अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 9 अगस्त और इतवार का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे फ्रांस सफ़र करने वाले मुहतात रहे, जबकि पेरिस में चेहरे का मास्क पहनना लाजमी करार। स्विट्जरलैंड ने स्पेन से आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए करंतना पाबंदियों का ऐलान कर दिया, जबकि इटली फरलो स्कीम की मुद्दत को बढ़ा दिया गया। जर्मनी में एयरपोर्ट्स पर हर किसी का होगा फ्री कोरोना टेस्ट, जबकि इंग्लैंड में चोरी की बहुत सी साइकिल्स बरामद, मालकान की तलाश जारी। यूनान के जजीरे पर तूफान ने तबाही मचा दी। इसके अलावा शादी में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए हमारे पास एक बहुत ही अहम खबर है। हमारी नशरियात को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आएँ तो हमारे वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं पेरिस वालों के लिए एक अहम खबर। पेरिस सोमवार की सुबह 8 बजे से पेरिस और उसके आसपास के मज़ाफ़ाती इलाकों में कुछ सड़कों पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा हजूम वाली जगहों पर चेहरे का मास्क पहनना लाजमी होगा, क्योंकि पुलिस का कहना है कि अदाद शुमार बताते हैं कि जुलाई के वक्त से ही वायरस फिर खित्ते में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मास्क ना पहनने वालों को 135 यूरो का जुर्माना किया जाएगा। उधर फ्रांस के महकमे मौसमियात का कहना है कि जुम्मे का रोज़ फ्रांस के गर्म तरीन दिनों में से एक दिन था। उधर खबरें आ रही हैं कि फ्रांस में हफ्ते के रोज़ शदीद ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। 820 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। गाड़ियां ट्रैफिक जाम में फंसी हुई हैं। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि अगर आप फ्रांस का सफ़र करने जा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। इसके अलावा इंग्लिश चैनल को अबूर करने वाले हज़ारों तारकीन वतन को रोकने के लिए फ्रांस ने बरतानिया से 30 मिलियन यूरो की मांग की है, जबकि बरतानिया की हुकूमत के इस सिलसिले में बहुत से तफसात हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना के बहरान की। तकरीबन तमाम शेंगन ममालिक ने स्पेन में मखसूस इलाकों में सफ़र करने वालों के खिलाफ सिफारिशात जारी की हैं, जबकि बहुत से ममालिक ने स्पेन से वापस आने वाले मुसाफिरों या सियाहों के लिए पाबंदियों का ऐलान किया है। यहाँ हम आपको ताज़ा तरीन इतला देते चलें कि स्विट्ज़रलैंड ने भी अपने शहरियों को स्पेन से वापसी पर करंतना करने का ऐलान किया है। उधर दूसरी तरफ स्पेन से इतलात मसूल हो रही हैं कि स्पेन की गवर्नमेंट कोरोना हिफाजती इंतजाम की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इरादा रखती है। गुज़िश्ता रोज़ मालागा का साहिल जो है उसके करीब वाक़या नाइट क्लबों को चेक करने के लिए पुलिस के खसूसी दस्ते भेजे गए। नाइट क्लबों में हिफाजती इंतजाम की खिलाफ वर्जी करने वालों को 2000 यूरो के जुर्माने होंगे। उधर अगर कैटालोनिया की बात की जाए तो कैटालोनिया में कल से लेकर आज तक PCR के जरिए तस्दीक शुदा कोरोना केसेस की तादाद 1042 तक जा पहुंची है। अगर हलाकतों की बात की जाए तो मजीद 7 अफराद की हलाकत की इतलात है। उसके बाद हम आपको बताते चलें कि कास्तिया दी लियोन में कल से 12,000 मराकज़ और अदारों में शदीद कंट्रोल माइना मुहिम शुरू की जा रही है। इन इलाकों में कंट्रोल को सख्त किया जा रहा है ताकि जो हिफाजती इंतजामात है इन इलाकों में उनको यकीनी बनाया जा सके। जैसा कि गुज़िश्ता नशरियात में भी हमने आपको बताया था कि कास्तिया दे लियोन में बहुत ज़्यादा कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में हिफाजती इंतजामात जो है वो सख्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा स्पेन की अगर मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो हर रोज़ जो है उनकी केसेस की रफ्तार जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से स्पेन के हकाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए अब वो चेहरे के मास्क और दूसरी हिफाजती इंतजाम को लेकर सख्त कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। अब चलते हैं यूरोपीय मुल्क इटली की जानब।
एक बार फिर इटली में कोरोना केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज 552 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि इटली का कहना है कि कोरोना के फैलाव की एक बड़ी वजह ताकिद वतन है जो एहतियात नहीं कर रहे। जबकि गुज़िश्ता रोज इटली की फलो स्कीम की मुद्दत को बढ़ा दिया गया है। अब आप मजीद 18 हफ्ते काम के बगैर अपनी तनख्वाह हासिल कर सकेंगे। अब चलते हैं जर्मनी की तरफ। जर्मनी ने बल्गारिया और रोमानिया के मतअद्दद इलाकों को कोरोना वायरस से खतरा समझे वाले इलाकों में शामिल कर लिया है। इन इलाकों से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी होगा। जर्मनी की वजारत सेहत के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले लोगों का फ्री कोरोना टेस्ट होगा, लेकिन उन्हें साबित करना होगा कि वो बैरून मुल्क सफर करके वापस लौटे हैं। उधर हफ्ते के रोज जर्मनी में मजीद 1122 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 12 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि बच्चों को स्कूल में वापस भेजना सबकी इखलाकी जिम्मेदारी है और अगले माह हर सूरत बच्चों को स्कूल वापस भेजा जाएगा, जबकि हुकूमती मशीरों ने इस सिलसिले में खतरा से आगाह किया है। उधर बरतानिया की पुलिस ने शमाली लंदन में चोरी की 118 साइकिल्स बरामद की हैं और अब इन साइकिल के मालकान की तलाश जारी है। ये साइकिल्स अग्नि के एक बिल्डिंग में पाई गई थी। इस सिलसिले में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। इन अफराद का तल्लुक जो है बल्गारिया से बताया जाता है। बहुत से लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी कि ऑनलाइन ऐसी साइकिल फरोख्त की जा रही हैं जो उन्होंने खरीदी थी, जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई की और बहुत सी साइकिल्स को बरामद किया है। अब बात करते हैं यूनान में आने वाले तूफान की। उधर यूनान के जजीरे इवा में तूफान ने तबाही मचा दी है। अब तक इतलात के मुताबिक 5 अफराद हलाक हुए हैं। एक बुजुर्ग जोड़े और उनके 8 माह के बच्चे के हलाक होने की भी इतलात है, जबकि इतलात आ रही हैं कि बहुत से अफराद कारों और घरों में फंसे हुए। इन अफराद को बचाने की कोशिशें जारी हैं। उधर एक अच्छी खबर शामिल कर रहे हैं हम ऐसे लोगों के लिए जो शादी में दिलचस्पी रखते हैं। बहुत ही अच्छी खबर है। यूनान के एक जजीरे में पानी की गहराई में शादी का एहतमाम किया गया है। अब लोग पानी की गहराई में जाकर शादी कर सकेंगे। आलूनेनस नामी इस जजीरे में पहली बार एक जोड़े ने 10 फुट पानी की गहराई में मंगनी की है। यकीनन ये बहुत ही अच्छी खबर है। मुस्तकबिल में यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो शादी करने आएंगे, जिसके बाद जो है यहाँ इस जजीरे में सियाहत का जो शोबा है उसको बहुत तरक्की हासिल होगी। यकीनन ऐसे लोग जो अजीबोगरीब तरीके से शादी करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही खुशी की खबर हो सकती है। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आएँ तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।